दिखा। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। नगर निगम सोलन की अब बैठक शुरू होने जा रही है। मेयर पूनम ग्रोवर की अध्यक्षता में आज बजट प्रस्तुत किया जाएगा और आपको बता दें कि मेयर पूनम ग्रोवर का यह इस टेन्योर का अंतिम बजट है, क्योंकि नगर निगम का जो मेयर और डिप्टी मेयर का जो टेन्योर है वो 2.5 वर्ष का है और नवंबर में उनका यह टेन्योर खत्म होने जा रहा है और उसके बाद नए मेयर और डिप्टी मेयर का एक बार फिर से चुनाव होगा। और पूनम ग्रोवर का जो आज बजट प्रस्तुत कर रही है, उनका यह बजट अंतिम बजट है और तीसरा बजट उनके द्वारा इस बार इस मौजूदा नगर परिषद में, नगर निगम में प्रस्तुत किया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बजट की जो फाइल है उस पर सबकी नज़रें लगी हुई है और शहर के विकास के लिए पूरे तो एक वर्ष में जो विकास कार्य होने हैं, आज उसकी पूरी रूपरेखा, उसके लिए बजट की जो अलॉटमेंट है वो तैयार होगी। किस वार्ड में क्या होगा, कई नई योजनाओं का बताया जा रहा है कि 10 करीब नई योजनाएं शुरू होगी शहर के विकास के लिए। और मेयर पूनम ग्रोवर यह तीसरा अपने कार्यकाल का तीसरा बजट प्रस्तुत कर रही है। 2021, 22 और 23 का ये बजट तीसरा है और लेकिन उनका इस टेन्योर का ये अंतिम बजट है, क्योंकि जो नगर निगम में जो मेयर और डिप्टी मेयर का जो समय काल है या टेन्योर है वो 2.5 वर्ष का होता है। 2.5 वर्ष बाद फिर से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा और नवंबर में इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। नवंबर में 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उसके बाद से फिर नए मेयर और डिप्टी मेयर का एक बार फिर से चुनाव होगा और जो अगला मेयर बनना है वो सामान्य वर्ग से बनना है और उसके लिए कई दावेदार होंगे, वो बात की बात है। लेकिन आज बजट प्रस्तुत हो रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि नगर निगम की बैठक, क्योंकि आज बजट प्रस्तुत हो रहा है तो शांतिपूर्ण रहेगी, क्योंकि सोलन की जो नगर निगम की अभी तक की जो बैठक का इतिहास रहा है, जो इतिहास रहा है वो हंगामेदार रहा है। लगातार नगर निगम की बैठकों में हंगामा होता रहा है। कभी पार्षदों के बीच में तू-तू-मैं-मैं होती रही, कभी पार्षद और मेयर के बीच में तू-तू-मैं-मैं होती रही। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जो बैठक होगी वो शांतिपूर्ण होगी, लेकिन उसकी संभावना भी वैसे कम है। लेकिन जिस तरह से आज बजट प्रस्तुत किया जा रहा है, बजट सेशन है और मेयर का ये अंतिम बजट है, क्योंकि 2.5 वर्ष का उनका टेन्योर है और वो टेन्योर अब नवंबर में खत्म होने जा रहा है। तो अगला बजट जो प्रस्तुत करेंगे वो नए मेयर और डिप्टी मेयर करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूर्व दूसरे मेयर नहीं हो सकती, उसके अनुसार उन्हें भी मिल सकता है, लेकिन यह बात की बात है। लेकिन मौजूदा नगर निगम में एक एक थोड़ा सा आप आज अभी बजट प्रस्तुत करेंगे कि पहले वाला हम डिस्कस करेंगे? पहले डेडिकेटेड बजट, ठीक है। और मेरे द्वारा बजट प्रस्तुत किया जा रहा है, तो हम चाहेंगे कि वो लोग हमारे से जुड़ें और मेयर का जो बजट है
मेयर पूनम ग्रोवर का यह बजट प्रस्तुत करें और अंतिम बजट है इनके टेन्योर का। उसके बाद नवंबर में दूसरे मेयर का चुनाव होना है, तो उम्मीद की जा रही है कि जो उनका अंतिम बजट है शहर के विकास के लिए नींव का पत्थर भी साबित हो सकता है। जिस तरह की उम्मीद की जा रही है कि इस बार करीब 10 नई योजनाएं शुरू करने का जो प्लान नगर निगम ने बनाया है वो बजट में दिखाई दे सकता है। मां शूली के आशीर्वाद से सम्मानीय पार्षदों के सहयोग से प्रथम महापौर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नगर निगम में स्टाफ की कमी के बावजूद समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है। आज 2023-24 के अनुमानित बजट नगर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों की मेहनत से तैयार किया गया। निगम का दूसरा बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें सामान्य पार्षदों द्वारा दिए गए सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिसे इस बजट में शामिल किया गया है, जिसे मैं आज प्रस्तुत कर रही हूँ। वित्त वर्ष 2023-24 में प्रस्तावित कार्य का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। वित्तीय स्थिति जैसा कि विदित है, वित्त वर्ष 2022-23 में अगस्त 2022 से संपत्ति कर लागू होने के कारण व संपत्ति कर हेतु सर्वे कार्य प्रगति पर होने के कारण नगर निगम विभिन्न संसाधनों से पिछले वित्तीय वर्षों की तुलना में सीमित आय प्राप्त हुई है, परंतु उसके बावजूद भी नगर निगम प्रयासरत रहा ताकि शहर का संपूर्ण विकास और शहरवासियों को उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप मूलभूत सुविधाएं मिल सके। वित्त वर्ष 2022-23 में निगम को अपने स्रोतों से कुल आय 1,352.14 लाख रुपए और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 1,045.94 लाख रुपए गवर्नमेंट ग्रांट सहित कुल राशि 2,398.8 लाख रुपए की राजस्व आय और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत अनुदान से राशि 1,201.93 लाख रुपए की पूंजीगत आय अर्थात कुल आय राशि 3,600.01 लाख रुपए की प्राप्ति है। वित्त वर्ष 2022-23 में निगम का कुल आय 3,355.16 लाख रुपए है। मुझे माननीय सदन को यह भी बताना आवश्यक लगता है कि नगर निगम सोलन की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं है और इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक एवं न्याय, श्रम एवं रोजगार, सैनिक कल्याण मंत्री हिमाचल प्रदेश डॉक्टर कर्नल धनिराम शांडिल जी तथा नगर निगम सोलन के माननीय पार्षदों, अधिकारियों, कर्मचारियों व शहर की बुद्धिजीवी जनता से अपील करना चाहूंगी कि नगर निगम सोलन की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने तथा इसे आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प से अपना बहुमूल्य योगदान दे, ताकि आपका अपना नगर निगम सोलन प्रगति की ओर अग्रसर हो सके। जैसा कि आप सभी को विदित है कि निगम के आय के संसाधनों को बढ़ाने के लिए तथा जनहित के विकासात्मक कार्य को प्राथमिकताओं के आधार पर करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त नगर निगम सोलन की उपलब्धियां वह आय को बढ़ाने के निम्नलिखित सुझावों की सिफारिश माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हूँ। उपलब्धियां व आय के साधन। वित्त वर्ष 2022-23 में नगर निगम द्वारा नए संपत्ति कर उपनियम बनाए गए हैं, जिसकी अधिसूचना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 3 अगस्त 2022 को जारी की गई है। इसके पश्चात नए संपत्ति कर उपनियम को लागू करने के लिए नगर निगम द्वारा संपत्तियों का सर्वे करवाने के लिए नगर निगम द्वारा कई कंपनियों के साथ वार्ता की गई व कई कंपनियों ने आम सभा की बैठक में प्रस्तुतियां भी दी गई। इसके पश्चात नगर निगम द्वारा एजीजेट कंपनी, जो कि हिमाचल प्रदेश
उनसे पत्राचार किया गया और शीघ्र ही शहर का गैस लाइन डाटा तैयार किया जाएगा तथा संपत्ति कर को चरणबद्ध प्रक्रिया से वार्ड अनुसार क्रम किया जाएगा और वार्ड अनुसार की संपत्ति कर के बिल आवंटित किए जाएंगे। इससे नगर निगम की अनुमानित 18 करोड़ की आय अवधि अगस्त 2022 से मार्च 2024 के लिए अपेक्षित है। नगर निगम सोलन की परिधि के अंतर्गत छोटे बड़े वाहनों हेतु पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रयासरत नगर निगम ने अग्नि श्रम सेवा केंद्र के नजदीक रिक्त भूमि जो कि खेल विभाग के नाम की जा चुकी थी, उस भूमि को बीते 2 वर्षों के लिए लगातार प्रयासों से निगम के नाम वापस करवाने में सफलता प्राप्त हुई है। इस भूमि पर लगभग 150 गाड़ियों की पार्किंग का प्रकरण तैयार करने के उपरांत बजट स्वीकृति के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा और सोलन शहर की जनता को पार्किंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसी के साथ नगर निगम सोलन के प्रांगण में पार्किंग की विस्तारीकरण हेतु लगभग 1.82 करोड़ रुपए राशि का प्रकरण तैयार कर हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजा गया था, जिसके लिए नवनिर्मित हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 1.36 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई है, जिससे उत्तरोत्तर पार्किंग का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त रेलवे रोड पर बन रही पार्किंग के कार्य को शीघ्र पूर्ण कर दिया जाएगा। हमारे संज्ञान में है कि पुराना बस स्टैंड के समीप पार्किंग बनाने के लिए नगर परिषद के समय के लिए गए प्रयासों में आर्मी द्वारा जमीन का तबादला किया जा चुका है, परंतु कब्जा नगर निगम को नहीं सौंपा गया। शीघ्र ही उक्त भूमि का कब्जा नगर निगम के नाम करवा कर आगामी योजना तैयार की जाएगी। नगर निगम सोलन में स्वच्छता संरक्षण में सराहनीय कार्य करते हुए 50,000 से कम आबादी वाले शहरों में पूरे देश भर में 31वां स्थान, प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नगर निगम सोलन के लिए यह गौरवमय उपलब्धि है। नगर निगम में सम्मिलित नए क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था प्रदान करने के लिए निगम द्वारा 68 लाख रुपए की राशि विद्युत विभाग को जारी की गई थी, जिससे नगर निगम के नए क्षेत्रों में लगभग। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम नगर निगम की बैठक में हैं, जहां पर नगर निगम के मेयर पूनम ग्रोवर अपना तीसरा बजट प्रस्तुत कर रही है और ये इनके टेन्योर का लास्ट और आखिरी बजट भी है, क्योंकि नगर निगम के जो रूल हैं उसके अनुसार 2.5 वर्ष तक का ही टेन्योर, पहला जो टेन्योर है वो 2.5 वर्ष का ही मेयर और डिप्टी मेयर का होता है और जो 2.5 वर्ष का जो टेन्योर है वो नवंबर में खत्म हो रहा है। तो इस तरह से उनका यह आखिरी बजट है और आखिरी बजट प्रस्तुत इस वक्त किया जा रहा है और उन्होंने अपने बजट में ज़्यादा इस बार पार्किंग के ऊपर फोकस किया हुआ है। जैसा उन्होंने अभी बजट स्पीच चली हुई है तो उसमें बताया है कि ठोटो ग्राउंड के साथ एक पार्किंग का निर्माण किया जाएगा और जो पुराने बस अड्डे पर बड़े समय से जो पार्किंग का मामला लंबित पड़ा हुआ है आर्मी के साथ, उस पर भी अब जमीन ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और अब जल्द ही वहाँ पर भी निर्माण कार्य शुरू होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि नगर निगम की बैठक में इस बार शहर के विकास की ओर ध्यान दिया जाएगा और जिस तरह से लोग हर बार नगर निगम की जो बैठकें रही हैं उसमें तू मैं और विवाद ज़्यादा रहे हैं और उसके कारण ही लोग को इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है और जिस तरह से विकास कार्यों को भी वो प्रभावित हुए हैं। लेकिन इस बार बैठक अभी शांतिपूर्ण ढंग से चली हुई है और उम्मीद की जा रही है कि आज की जो क्योंकि बजट सेशन है और सब शांतिपूर्ण ढंग से रहेगा और शहर के विकास के लिए कोई ना कोई योजनाएं बनकर तैयार होगी। जिस तरह से बताया जा रहा है कि 10 नई योजनाएं शहर के विकास के लिए, शहर की सुंदरता के लिए शुरू होने जा रही है। तो उम्मीद है कि बजट लोगों की अपेक्षा के अनुसार होगा। ऐसी उम्मीद के साथ अभी हमें दे इजाज़त। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।